नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और कल आईपीएल का जो हेरिटेशन पॉलिसी जो के तहत जो रिटेन करना था प्लेयरों को, वो कर लिया गया है। वो आप लोगों को भी ऐसे पता होगा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो कि चौंकाने वाला उन्हें निर्णय लिए टीम मैनेजमेंट ने कि उन्हें रिलीज कर दिया है। बड़ा ही आश्चर्य है कि 4 कप्तान को उनकी टीमों ने रिलीज कर दिया। 2 कप्तान का तो समझ में आता है कि उनका टीम के साथ अनबन चल रहा था, लेकिन एक ऐसे कप्तान को रिलीज करना जो आपको पिछले सीजन में चैंपियन बनाया, उसे आप रिलीज कर दे रहे हैं, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। मैं बात कर रहा हूँ श्रेयस अय्यर की। क्या श्रेयस अय्यर का हालिया फॉर्म जो है वो उसके वजह से उन्हें रिलीज किया गया है, या कोई और कारण है उसके वजह से रिलीज किया गया है, ये तो समय बताएगा, पता नहीं। अब तो देखने वाली आगे बात है, अब तो जो होना था हो गया। लेकिन ये आश्चर्य है वाली बात है कि आपको 2024 का आईपीएल का ट्रॉफी जिताने वाला कप्तान, और बैटिंग में भी उन्होंने अच्छा किया था मिला जुला के, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं लेकिन खराब भी नहीं था, उसे आप रिलीज कर देते हैं, जाने देते हैं। और आपके पास अभी क्या है कि कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। हाँ, आप खरीदेंगे ऑक्शन में, वो अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल कप्तान के लिए आपके पास कोई नहीं। तो ये बड़ा आश्चर्य वाली बात है कि उन्हें रिलीज कर दिया है। हाँ, 2 कप्तान हैं जिनका कि अनवर टीम के साथ चल रहा था, जैसे केएल राहुल, जो इसी 2024 के आईपीएल में एक मैच हारने के बाद जिस तरह से संजीव गोयनका ने सरेआम उतने सारे कैमरों के सामने में जिस तरीके से जलील किया था, केएल राहुल को बेइज्जत किया था, तो उसी समय लग रहा था कि ये इस टीम में अब नहीं रहेंगे। और जेंटलमैन, लाख ठीक है, कुछ भी उनके हम लोग बुराई कर लें, ये कर लें, लेकिन वो जेंटलमैन प्लेयर हैं और वो दिखा भी, वो कोई स्टेटमेंट नहीं दिया उन्होंने। लेकिन संजीव गोयनका ने कल फिर से निशाना साधा राहुल के ऊपर। केएल राहुल के बारे में नाम बिना लिए हुए उन्होंने कहा, मुझे ऐसे प्लेयरों की नहीं ज़रूरत है, हमें ज़रूरत नहीं है जो अपने रिकॉर्ड के लिए खेलता हो। मतलब सीधा सीधा, जबकि यही वो कप्तान और यही वो प्लेयर था जो अपने बलबूते, अच्छा अगर वो दोनों सीजन आप देखेंगे जिसमें कि एलएसजी जो है टॉप 4 में पहुंची थी, प्लेऑफ में पहुंची थी, उसमें इनका अच्छा खासा इन्होंने रन 500-600 प्लस रन बनाए थे। केएल राहुल ने कप्तानी भी अच्छी करी थी। और उस प्लेयर के बारे में संजीव गोयनका कह रहे हैं कि वो अपने रिकॉर्ड के लिए खेलते हैं। खैर, ये आदमी पहले भी बदतमीज था, बिजनेसमैन है, पैसा वाला, ये अलग बात है। ये एमएस धोनी तक को नहीं छोड़ा था। याद होगा ना, जब ये पुणे का टीम का ये मालिक हुआ करता था तो कैसे कप्तानी से बाहर करके जलील किया था, और स्टीव स्मिथ को कप्तान बनाया था, उसको कोई नहीं भूला है। कितना हमला बोला गया, धोनी ने कभी जवाब नहीं दिया। और अच्छा, ऐसे लोगों को, भौंकने वालों को जवाब भी देना उचित नहीं है। तो ये वैसा मतलब है, बंदा है। खैर, एक तो ये हो गया। दूसरा, ऋषभ पंत की जो बात निकल के आ रही कि ऋषभ पंत से वहाँ की टीम मैनेजमेंट जो है वो खुश नहीं थी। कप्तान रिटेन प्लेयर, एज ए प्लेयर रिटेन करना चाह रहे थे, कप्तान के रूप में रिटेन नहीं करना चाह रही थी दिल्ली कैपिटल्स। वो जहाँ तक ऋषभ पंत का था कि हम रुकेंगे जब हमें कप्तान बनाए रखेंगे, हमें कप्तान हम रहेंगे और हमारे हिसाब से कोचिंग स्टाफ होंगे। ये ऋषभ पंत का डिमांड था, जिसे कि दिल्ली कैपिटल्स के मैनेजमेंट ने नकार दिया। सीधे सीधे इस वजह से उनको रिलीज कर दिया गया। और मतलब जो कहता है कि ईगो क्लैश, मतलब उनकी ना कप्तानी से, पिछली बार जो इस सीजन, पिछले सीजन में ना उनके कप्तानी से खुश थी टीम मैनेजमेंट, और ना ही उनके परफॉर्मेंस से खुश थी। तो यहाँ पे यही बात मैं कह रहा था कि ऋषभ पंत का जो है ईगो आगे हाथों आ रहा था, जिसके वजह से उन्हें रिलीज कर दिया गया। एक ये कप्तान हो गए ऋषभ, 2 कप्तान, 3 कप्तान की बात हो गई। चौथा कप्तान फाफ डुप्लेसी। तो फाफ डुप्लेसी का जो है परफॉर्मेंस भी उस लेवल पे नहीं था, मतलब एज ए कप्तान। और इधर उनका जो है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, और सिर्फ वो जो है इस तरह की लीग खेलते हैं, जिसके वजह से भी हो सकता है। और अभी पिछले जो साउथ अफ्रीका में लीग खेली गई उसमें उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, तो एक कारण वो भी। और अच्छा खासा पैसा मिल रहा था भाई, तो हो सकता है कम पैसे में फिर से उनको खरीदा जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो चेन्नई सुपर किंग्स में जाएं, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स में पहले भी खेल चुके हैं वो। तो अब सवाल उठता है कि आगे, जैसे अभी एक और बात उठ रही थी शायद कि संभवतः रोहित शर्मा को भी रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन रोहित शर्मा को रिटेन किया गया है। एक और आश्चर्यजनक बात है कि कोई भी भारतीय टीम इस रिटेन में जो रिटेन किया गया प्लेयर किए गए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पैसे मतलब जिनको मिले हैं, जो धनवर्षा हुई है, वो हेनरी क्लासन है, साउथ अफ्रीका का विकेट कीपर बल्लेबाज।
मतलब उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं विराट कोहली 21 करोड़। 23 करोड़ जो है हेनरी क्लासन 23 करोड़ में रिटेन किए गए, और रोहित शर्मा जो है 16 करोड़ कुछ लाख में उनको रिटेन किया गया। उनसे ज़्यादा पैसे आपको इनको मिला है हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा को, और इनको क्या कहते हैं आपका जसप्रीत बुमराह को। तो इस हिसाब से देखा जाए कि वो उम्मीद जो था कि लग रहा था वैसा कुछ नहीं है, वो टीम यथावत उन्हें उन लोगों को रिटेन कर लिया है। ईशान किशन को हाँ रिलीज़ ज़रूर किया गया। अब हो सकता है कि वो एक और उन लोगों का आरटीएम के थ्रू उसको वापस लाया जा सकता है। मोहम्मद शमी को रिलीज़ किया है, तो ये मजबूरी थी कि हाँ बाकी तो प्लेयर में इधर उधर चलो ठीक है होता है, लेकिन जोस बटलर को भी नहीं मतलब रिटेन किया गया, जबकि जोस बटलर जो है राजस्थान के लिए लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि उनका इधर का जो परफॉर्मेंस अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है उसे देखते हुए शायद रिलीज कर दिया हो गया होगा, और पैसे उनमें अच्छे पैसे में उन्हें खरीदा गया। अगर उन्हें रिटेन करते तो पैसे ज़्यादा लगते, शायद उससे कम पैसे में वो मिल जाएंगे। अब सवाल उठता है कि ये जो लोग निकले हैं वो कहाँ जा सकते हैं। तो जैसा बोला जा रहा है कि हो सकता है कि ऐसे तो बहुत सारे कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि केएल राहुल फिर से पुनः मतलब आरसीबी में जा सकते, क्योंकि आरसीबी से ही उनके करियर शुरू हुआ था। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत हैं जो शायद चले जाएं चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि कुछ दिन पहले चेन्नई सुपर ये धोनी को ऋषभ के साथ देखा गया था पंत के साथ, इस वजह से कयास लगाए जा रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ऋषभ पंत कहीं ऐसा ना कि हाँ वो कोलकाता में चले जाएं, क्योंकि कप्तानी का ऑप्शन सबको चाहिए। कप्तान के रूप में तो बहुत सारे लोगों को चाहिए कि हाँ भाई मुझे एक ऐसा प्लेयर मिले जो कप्तानी भी कर सके, और संभवतः एलएसजी का शायद कप्तान निकोलस पूरन होंगे। उनका जो है जैसा संजीव गोयनका का स्टेटमेंट लग रहा था। तो ये चीज़ें हैं कि अब ऋषभ पंत कहाँ जाएंगे, केएल राहुल कहाँ जाएंगे, अब तो बोली लगेगी। तो उस हिसाब से शायद ऐसे अभी पंजाब की टीम के पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो कप्तानी कर सके, और ज़्यादा उन्होंने ये भी नहीं किया। बाकी सनराइजर हैदराबाद का देखें तो उन्होंने अपने कप्तान को रिटेन किया है, और उन्होंने अच्छे खासे मतलब प्लेयर जो रिटेन संजीव उधर राजस्थान को देखें उसने भी कप्तान को रिटेन किया है। जहाँ तक चेन्नई सुपर किंग्स का है तो धोनी जो है अनकैप्ड प्लेयर के तौर पे उनको रिटेन किया गया है 4 करोड़ की राशि पे। बस उनको रखा गया कि वो रहेंगे मतलब स्क्वाड में। तो भाई स्क्वाड में तो सब लोगों का जो एक है उनका जो एक ऑरा है लोगों के बीच में, उस तरह से वो उनका फ़ायदा उसका लेने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी है हार्दिक पांड्या को रिटेन किया गया है, उधर जो है हो सकता है कप्तानी अब उन्हें मिलती है कि नहीं मिलती है तो समय बताएगा। शुभमन गिल रिटेन हुए हैं उनसे, और राशिद खान, अब इनका भी है कि कप्तानी शुभमन गिल करेंगे कि राशिद खान करेंगे, इस समय बताएगा। लेकिन जहाँ तक है दिल्ली आपका पंजाब ये सब कोलकाता ये सब की टीमें जो है यहाँ पे, और हाँ ये भी बात सामने निकल के आ रही है कि संभवतः शायद आरसीबी की कप्तानी फिर से एक बार जो है कोहली करते हुए दिखेंगे। तो बड़ा उथल पुथल रहा ये रिटेन जो मतलब जो कल हुआ है, इसमें बड़ा प्रत्याशित भी कुछ रहा है निर्णय, और कुछ जो है वो पहले से लग रहा था कि ऐसे होगा। अब देखिए आगे चल के ऑक्शन में क्या होता है उस समय पता चलेगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।